हे गाइस, वेलकम बैक इन bimbara.com। और आज हम बात करेंगे कि बेसिकली वो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रोग्रेशन बिम में कैसे होता है। बिम डोमेन में अगर बिम में कोई बंदा काम कर रहा है तो हाउ he or she is going to be promoted as per career progression. So in today's video I'm going to talk about कि उसका काम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल somebody is going to start his or her career as a BIM modeler. That is the very first step. Okay, just the entry level job, entry level जॉब होती है। तो बिम मॉडलर बेसिकली बिम मॉडलर जो होता है वो कैसे काम करता है, उसके क्या स्पेसिफिक जॉब रोल्स होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन I'll talk about BIM engineer, BIM coordinator, BIM specialist in my following videos. So without wasting much of our time, let's get started. सबसे पहले BIM modeler जो होता है वो बेसिकली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, राइट, वो लोग होते हैं। या फिर आप यू कैन से इन दिस वे कि जो कैड ड्राफ्ट पेन है, कैड ड्राफ्ट पर्सन जो होते हैं, कंप्यूटर एडिट लाइक ऑटो कैड वगैरह जो चला रहे होते हैं, और like they want to you know transition, they want a transition from CAD to BIM। ठीक है, ये लोग होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, दोज हु वुड लाइक टू परस्यू देयर करियर इन BIM डोमेन। उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है? प्राइमरी फोकस उनका ये होता है कि उनको 3D मॉडलिंग करनी है बेसिकली, एंड ड्राइंग्स प्रोड्यूस करनी होती है, राइट। 2D मॉडलिंग भी करनी हो सकती है, ठीक है ना। देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन वी हैव very complex geometry and we are not able to do that directly into the Revit. So उस केस में what we gonna do is we can take the help of AutoCAD, because AutoCAD में 2D drafting is pretty much easy। उसको हम 3D में Revit में या ArchiCAD में कोई भी टूल में लेके जाते हैं, and then we can start 3D modeling out there। So primary focus is 3D model, okay। And सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करते हैं? ठीक है, तो रैबिट इज द प्राइमरी सॉफ्टवेयर, रैबिट सबसे ज्यादा यूज में है, ठीक है ना। वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंडियन कंटेक्स्ट, आई डू नॉट नो अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, बट यस, इन इंडियन कंटेक्स्ट रैबिट इज वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड सॉफ्टवेयर मॉडलिंग के लिए। आर्किकैड इज द इक्विवेलेंट टू रैबिट। सिविल 3D अगेन इट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ओके। सो सिविल 3D भी लोग यूज करते हैं, सो ठीक है। इसके अलावा आई थिंक नेमसेक इज अ जर्मन कंपनी, वो लोग भी सिमिलर टाइप ऑफ जो सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में मतलब प्रोवाइड करते हैं, वो मॉडलिंग का है। बट इन इंडियन कंटेक्स्ट इफ यू आर concerned about the Revit, yes, of course, Tekla is also there, Tekla modeling, right, for steel structures। So these are the 4 5 types of softwares जो आने चाहिए इनको, मतलब इनकी नॉलेज है तो विल बी प्लस एडवांटेज फॉर देम। नाउ कमिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। सो एज आई मेंशन 2D ड्राइंग्स बनाएंगे इफ द ज्योमेट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड वी कैन से दैट कंसेप्चुअल ड्राइंग्स जो होती हैं हमारी वो 2D में ही बनती हैं डायरेक्टली। वी डू नॉट शिफ्ट टू द 3D, ओके। प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज होता है जो। So creating 3D models, 2D drawings, architectural, structural, MEP, it could be any of the discipline, ठीक है। If I talk about in context of hydropower projects या फिर रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हाईवे की ड्राइंग, रेलवे की ड्राइंग, डैम ड्राइंग्स, पावर हाउस ड्राइंग्स, टनल ड्राइंग्स, ये सब होती हैं। फिर 3D से फिर अगेन विल कम टू दी 2D डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो अगेन इट्स इन अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स। तो साइट पर तो हमें ड्राइंग ही भेजनी है, या फिर भेजनी भी नहीं है तो आपको फिजिकल कॉपी, इफ यू डू नॉट वांट, वी वांट टू हैव जस्ट डिजिटल कॉपीज, अगेन वी नीड टू create documentation। So that documentation is again kind of thing। और इनको बेसिक बिम स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। लाइक ISO 19650 क्या कहता है, एलओडी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलओडी, फैमिलीज क्या होते हैं, राइट। इफ आई वर्क इन यू कैन से लाइक रैबिट, सो रैबिट में फैमिलीज का कॉन्सेप्ट क्या है, टेम्पलेट्स क्या होते हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टफ। मॉडल कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, आई मीन दीज आर जस्ट इन दी वेरी वेरी इनिशियल स्टेज। जस्ट इनके बारे में theoretical knowledge होना चाहिए। दे आर नॉट सपोज टू डू कोऑर्डिनेशन, बट yes they do understand
दे शुड अंडरस्टैंड टेम्पलेट क्या होता है, फैमिली क्या होता है, बिम स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मार्कअप अगर किसी इंजीनियर ने दिया है, किसी कोऑर्डिनेटर ने दिया है, तो उसको हाउ टू रिजॉल्व दैट, हाउ टू इंटरप्रेट दैट काइंड ऑफ मार्कअप, उसका मीनिंग क्या है, कोई कमेंट आया है तो ना। एंड दे जनरली वर्क अंडर अ मैनेजर और कोऑर्डिनेटर। बिम इंजीनियर इनसे जस्ट ऊपर होता है, तो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट दैम। सो इन माय कंक्लूजन, ये लोग लाइक एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, कैडर पर्सन जो अपने आप को अपस्किल करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, और इनके पास सॉफ्टवेयर कौन से होने चाहिए, रैबिट, आई मीन कौन से सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, रैबिट हो गया, आर्किकैट, डायनामिक हो गया, और आपका ऑथरिंग टूल्स जितने भी, टैकला, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है। नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट PIM engineer job profile. Thank you. Bye bye. See you in the next video.